जोरदार तालियों से हमारी सारी माताएं बहनें स्वागत करते हैं हमारे बीच, जोरदार तालियों से। मैं आग्रह करूंगी प्रेमचंद बैरवा जी से और मंचासीन जितने हमारे पदाधिकारी बैठे हैं सब एक बार पुष्पांजलि कर भारत माता की, भारत माता की कहने और आपकी बात सुनने जोरदार तालियों से पता चलना चाहिए हमारी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। राजस्थान से जिनका काफी लंबा समय अनुभव का रहा पार्टी में और उन्होंने काफी लंबे समय पार्टी के लिए कार्यरत रहे, अनेकों दायित्वों पर रहकर कर्तव्यों का निर्वहन किया और पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब, आर के पुरम विधानसभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके बीच में, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मुझे भी प्रदेश में नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके बीच में भी मुझे आने का मौका मिला है। आज मैं महत्वपूर्ण अवसर स्वाभिमान सम्मेलन हमें एकजुट होकर दलित समाज के गौरव और अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए संकल्प होने का आह्वान करता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच से आप सभी संवाद कर रहा हूं और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दलित समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को साझा कर रहा हूं। साथ ही मैं राजस्थान सरकार द्वारा दलित समाज के लिए विकास के लिए किए गए प्रयासों पर भी चर्चा करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ, जिन्होंने समाज में समानता और न्याय की नींव रखी है और हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने महान सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे संघर्षों के माध्यम से हमें यह सिखाया कि समानता का अधिकार हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी है उससे पूरे देश में जागरूकता फैली है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार मिले। उनके प्रयासों से दलित समाज को न केवल अधिकार दिए बल्कि न्याय का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अंबेडकर जी ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है। उनका संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज हमें भी प्रेरित करता है। शिक्षा को हमें उन्होंने जो सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा साधन बनाया है। देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 31 मार्च सन 1990 उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का काम किया, जब हमारे केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये अटल बिहारी जी के प्रयासों का परिणाम था कि उन्होंने संविधान निर्माता, प्रसिद्ध राजनीतिक विख्यात और न्यायविद, दर्शनात्मक, मनोवैज्ञानिक, इतिहासकार और कुशल वक्ता, लेखक, अर्थशास्त्री एवं संवादक जैसे व्यक्तित्व को भारत का रत्न मिला। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न सम्मानित करने का पूरा हम सबको गौरवान्वित है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दलित समाज के लिए कई प्रभावशाली पहल की है, जिन्होंने वंचित मार्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रशस्त हुआ है। वाजपेयी जी ने सुनिश्चित किया कि हर बच्चा, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक स्तर कैसा भी हो, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। आर्थिक स्तर कैसा भी हो,
लेकिन उसको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विकास के माध्यम से रोजगार सृजन और प्राथमिकता दी उनको। इनसे केवल देश का विकास नहीं बल्कि दलित समाज को आर्थिक विकास का अवसर मिला है। वाजपेयी जी का मानना था कि समाज तब भी प्रगति कर सकता है जब उसके सभी वर्ग समान गति से आगे बढ़े। उनके नेतृत्व में दलित समाज के लिए नई उम्मीदों जगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलित समाज के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उनका नेतृत्व इस बात का प्रमाण है कि अगर समर्पण और दृष्टिकोण सही हो तो कोई भी बाधा विकास के रास्ते में आगे नहीं आएगी। प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से दलित समाज के पुनर्जागरण की चेतना को जगाने का भरपूर काम किया है और इसके तहत कई काम किए उन्होंने। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने 125वीं जयंती का भव्य आयोजन किया है एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना रिकॉर्ड के 2 वर्ष 195 करोड़ की लागत से करवाई गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को वर्ष 2015 से समरसता दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया। हमारी महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन राजधानी लंदन की किंग हेनरी रोड स्थित एक भवन जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने उस जगह को खरीदकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल म्यूजियम बनाकर विदेशों में भी बाबा साहेब अंबेडकर जी की शिक्षा, विचार और व्यक्तित्व का प्रचार एवं प्रसार किया है। 6 दिसंबर 2015 को 125वीं जयंती के अवसर पर 10 रुपए और 125 रुपए के सिक्के उन्होंने निकाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत 2.5 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले परिवारों को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों का जो विकास किया है, कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के प्रति योगदान को हमेशा दबाने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को ऐसे मंचों को जन सामान्य के सामने उपलब्ध कराने का काम किया है जिनसे वे सामाजिक समरसता के पुरोधारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और विचारों को पूरा लाभ उठा सके। केंद्र की सत्ता में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 5 स्थानों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के मऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर जी मेमोरियल उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि और बंबई में चैतन्य भूमि और दिल्ली परिनिर्वाण स्थली है। इस तरह से प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों को लेकर कहा था कि ये स्थान, ये तीर्थ सिर्फ ईंट गारों की इमारत भरी नहीं है बल्कि ये जीवंत संस्थाएं हैं, आचार विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं। 25 स्थानों के अतिरिक्त हमारी सरकार ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय का निर्माण किया है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय से जुड़े, महापुरुषों से जुड़े संग्रहालयों का निर्माण पर भी काम कर रही है। सरकार जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण उन राज्यों में कर रही है जहां के लोग हमें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। सरकार ने ऐसे राज्यों में प्रतीक रूप से जनजातीय संग्रहालय बनाएगी जिससे आने वाली पीढ़ियों ये जान सके कि किस प्रकार हमारी जनजातीय देश के लिए बलिदान देने के लिए आगे रही है। विगत 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका निवास, सबका प्रयास के साथ ये ध्येय और ये लक्ष्य रखकर युवा, महिला, गरीब और अन्नदाताओं के लिए काम कर रही है। इस तरह से मैं आपको बताऊं
माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना हमारे इस समाज के लिए दिया है, जिस तरह से कांग्रेस सरकार की कई सालों तक सरकार रही, लेकिन हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को केवल और केवल उनका अपमान करने का काम किया। लेकिन बाबा साहेब भीमराव का, अंबेडकर जी का मान और सम्मान करके आज जो हमें इस दलित समाज को मान और सम्मान देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आपके सामने मैं खड़ा हूं। मैं एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने मुझे राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित किया है कि ये सरकार आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन लोग गुमराह करती है दूसरी पार्टियां कि ये सरकार आरक्षण के विरोधी है। लेकिन आपको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सामने ये महिलाएं बैठी है। आज अगर इन महिलाओं की सोची हो तो आने वाले समय में जो इन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण मिलने के देने का काम किया है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसलिए लोग आप लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत आते हैं कि आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी, लेकिन मोदी जी आरक्षण खत्म नहीं, आरक्षण देने वाले हैं। वो जो हमारी समाज में पीछे की पंक्ति में रह गया, उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो संस्कारवान सरकार, जो संस्कार से चलती है, जिसकी रीति और नीति है, और इस राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र नीति तैयार करके एक विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने का एक विजन है, एक सोच है कि आने वाले समय में मैं मेरे युवाओं के हाथ में विकसित भारत 2047 सौंपूं। इस विजन को लेकर आगे बढ़ रहे